देखो मगर प्यार से। देखो मगर प्यार से। स्वागत है आप सभी का देखो मगर प्यार से कार्यक्रम में। इस कार्यक्रम में आज मैं हूं आपके साथ नीलम। कीजिए स्वीकार मेरा नमस्कार। इस कार्यक्रम में कॉल करने के लिए हमारा नंबर है 0112342139। हमें कॉल करेंगे वो लोग जो चलाते हैं कॉमर्शियल व्हीकल, चाहे आप कैब चलाते हो, टैक्सी चलाते हो, ट्रक चलाते हो, बस चलाते हो या फिर चलाते हो रिक्शा। हम कर रहे हैं आप सभी की कॉल्स का इंतज़ार। हमारा नंबर 0112342139 ये है हमारा नंबर। कीजिए हमें कॉल और साझा कीजिए अपने अनुभव। हमारे एक श्रोता लाइन पे है, आइए इनसे बात करते हैं। हेलो। हेलो जी, कौन बात कर रहे हैं? अपना नाम बताइए। मैं दिनेश बोल रहा हूँ बगाना से। जी, क्या करते हैं आप दिनेश जी? हाँ, क्या करते हैं आप? आवाज़ कैसे आ रही है मैम आपकी? अच्छा, हमें आपकी आवाज़ बिल्कुल सही आ रही है। आप क्या करते हैं? मैं गाड़ी चलाता हूँ। कौन सी गाड़ी चलाते हैं? ऑटो। ऑटो चलाते हैं। कब से चला रहे हैं? मुझे 2 साल हो गए। 1.5 साल से चला रहे हैं। खाली दिन में चलाते हैं या रात को भी चलाते हैं? बोलिए। दिन में चलाते हैं। और हमारा ये कार्यक्रम कब से सुन रहे हैं? ये कार्यक्रम आपका 2 साल से कर रहा हूँ, अच्छी लगातार नहीं सुन पा रहा हूँ, मैं जग नहीं पाता हूँ इसलिए। जी, तो आज पहली बार आपने कॉल किया है? आपका नंबर पहली बार मिला है? मैं कई बार लगा चुका हूँ आपका नंबर। जी, आपकी बात भी हो चुकी है हमसे। हाँ, जी। अच्छा, क्या पसंद है आपको? किस तरीके का गीत सुनना पसंद करते हैं आप? हम साइकिल से हैं। हुँ? बोलिए। जी। आपको एक संगीत सुनवाते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको ये गीत बहुत पसंद आएगा। हम्म, जी, सुनिए ये संगीत। गंगा जमुना सरस्वती गंगा जमुना सरस्वती प्यार का पैगाम है। जहाँ पे तीनों दिल मिल जाए उसी का संगम नाम है। गंगा जमुना सरस्वती, गंगा जमुना सरस्वती प्यार का पैगाम है। जहाँ पे तीनों दिल मिल जाए उसी का संगम नाम है। गंगा जमुना सरस्वती।
कठिन है पाप बड़ा आसान, अपना कर्म निभाओ है ये गीता का ज्ञान। पुण्य की राह कठिन है पाप बड़ा आसान, अपना कर्म निभाओ है ये गीता का ज्ञान। प्यार में वो शक्ति है जो सबको दोस्त बनाती है, बिछड़े तो फिर आपस में मिल जाना सिखलाती है। किसको मिलेगा किसको मिलेगा कौन कहाँ, किस्मत का परिणाम है। गंगा जमुना सरस्वती प्यार का पैगाम है, जहाँ पे तीनों दिल मिल जाए उसी का संगम नाम है। गंगा जमुना सरस्वती। और प्यार का पैगाम है ये कार्यक्रम भी देखो मगर प्यार से, क्योंकि यहाँ पर मिलते हैं हम और आप, क्योंकि आप करते हैं हमें कॉल और साझा करते हैं अपने अनुभव। तो यहाँ आप कैसे आएंगे? आपको करना होगा कॉल किस नंबर पर? इस नंबर पर 011234213009। जी हाँ, 23421309, दिल्ली का सीडी कोड 011। हम कर रहे हैं आप सभी की कॉल्स का इंतज़ार। अभी हमें किसने कॉल किया है, आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि ये कौन सी गाड़ी चलाते हैं। हेलो हेलो हेलो, स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में देखो मगर प्यार से में। जी मैम। अपना नाम बताइए। आप अंकिता जी बोल रहे हैं ना मैम? मैं नीलम बात कर रही हूँ। नीलम जी, हाँ जी। हाँ। मेरा नाम जिंगाली है मैम। जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? मैं सिवान बिहार से बोल रहा हूँ। जी, क्या करते हैं आप? मैं बेसिकली तो रहता ऐसे बाहर ही हूँ, लेकिन मैं ज्यादातर घर पे ही रहता हूँ। मेरे पास में एक गाड़ी है। जी, बाहर मतलब कि बिहार से बाहर कहीं आप रहते हैं, पर आजकल घर पे हैं, यानी कि बिहार में सिवान में है। हाँ हाँ जी, हाँ, समझ गए हम। मैं दिल्ली में ही रहता हूँ, पश्चिम बिहार में। जी, लेकिन मैं सीजन के समय में गांव में आ जाता हूँ, क्योंकि ट्रैक्टर है भी, तो ट्रैक्टर के बीच में भी जुताई उताई नहीं हो रही थी, इसी की वजह से मैं आ गया था यहाँ पे। जी। लेकिन फिर मैं चला जाऊंगा, क्योंकि बेसिकली मेरा काम है गाड़ी का ही। हम्म। तो यही मैं कह रहा था कि जो गाड़ी जो है, ट्रैक्टर जो है, एक ऐसी चीज है जी, तो इसको काफी सारे काम इससे लिया जा सकता है। बताइए हमारे श्रोताओं को, जो अभी आपको सुन रहे हैं, कि क्या क्या उपयोग में लाया जा सकता है ट्रैक्टर को, किस तरीके से? बेसिकली तो है कृषि कार्य के लिए है। लेकिन आजकल आपने देखा होगा मैम कि जैसे कि ये जेसीबी गाड़ियां होती है ना, जेसीबी, हाँ, वगैरह खुदाई वगैरह करती है, लोग इसमें भी इसको लगा लेते हैं। जी। गांव में हमने देखा है कि जैसे किसी को मिट्टी डलवानी हो, घर और बनता है तो मिट्टी डलवानी होती है, तो उससे मिट्टी की खुदाई भी करवा लेते हैं, लोडिंग भी करवाते हैं। ऐसा मैंने देखा है ट्रैक्टर पे, ट्रैक्टर के साथ साथ। हाँ, जैसे कि अब मिट्टी की खुदाई हुई तो उस पे लोड कर देते हैं मिट्टी को, फिर उसको जहाँ ट्रांसफर करना है, जहाँ पे ले जाना है वहाँ ले जाते हैं। लोड भी कराते हैं और खुदाई भी कराते हैं, दोनों चीजें मैंने देखी है इसमें। जी हाँ, जो खेती के काम में जैसे कि ट्रैक्टर आता है जुताई के लिए, तो एक औजार लगा होता है नोकीला सा, जिससे कि खेतों में जुताई होती है, तो उससे खुदाई का काम भी हो जाता है। जी 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 जी, क्योंकि जब बहुत गर्मी पड़ती है तो खेत जो मिट्टी होती है वो मिट्टी बहुत टाइट हो जाती है ना, टफ हो जाती है, तो फिर उसको उस मशीन गांव में मकान वगैरह बनाते हैं, तो जैसे कि मिट्टी डलवानी होती है ना उसमें खुदाई करने के लिए। जी। तो ये बड़ा मतलब वो है। एक गाड़ी, एक ट्रैक्टर ही ऐसा चीज है कि वो 3 चक्के पे भी चल सकता है। किस पे चल सकता है? 3 चक्के पे, 3 पहिए पे चल सकता है। हाँ, बताइए इसका रीजन। जी। जैसे कि 2 बड़ा तो चक्का है ही ना। हाँ, 2 पहिए है ही, बड़ा वाला है, और जो आगे का जो छोटा है ना, यदि बाई चांस किसी कारण को ये पंचर हो जाता है, तो एक छोटे चक्के पे भी इसको लेके जा सकते हैं आप घर तक। लेके जा सकते हैं। और कितनी बार सवारी को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में भी काम आता है, कि जैसे मजदूर वगैरह हैं, उनको कहीं जाना हो तो भी ट्रैक्टर का इस्तेमाल हो जाता है। हम तो मजदूर तो घर जाते ही हैं। हमारे गांव में एक मेला लगता है बाबा महेंद्रनाथ का। तो हम जैसे कहीं हमारे को जाना जाता तो बेसिकली हम हमेशा ही जाते हैं। तो हम जितने भी, मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि आप लोग ना चले, जितने लोग चढ़ जाते हैं ट्रॉली पे लेके चले जाते हैं वहाँ पे। जी।
अपना घूमने के लिए घुमा के लेके आ जाते, तेल पानी लगता है। चलिए बाबा जी का कृपा है, इतना थोड़ा सेवा भी हो जाता है अपना इसी बार। अभी खेती बाड़ी का काम हो गया है ट्रैक्टर के, अभी जो अब आए हुए हैं सिवान में? जी 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 जी। अभी जुताई वगैरह हो गया है, बीज वगैरह डाल दिए हैं अब खेतों में? अब ऐसा है ना मैम, अब तो जैसे बरसात हुआ था, बरसात से पानी सारा खेतों में उतर गया है। अब जुताइयां शुरू होगी, इसीलिए ट्रैक्टर का सब सफाई होगा, कर रहे हैं अपना, कर पूरा के अपना करेंगे। अब 2-5-10 दिन के मतलब अंदर में आलू की खेती की हमारे इधर मतलब तैयारियां होगी ना। अब नवंबर में हम लोग करना शुरू कर देते हैं। तो खेतों जब जुताई करेंगे तो थोड़ा सा उसको टाइम भी लगता है सूखने उखने में उसको। उसके बाद में क्योंकि आलू की खेती हमारे इधर जो है ना नवंबर से अक्टूबर में ही शुरू हो जाता है। 15-20 दिन उसको दूध पे छोड़ना पड़ता है उसको जी। बाद में उसको करते हैं मैम इसका। तो अब ट्रैक्टर का इस्तेमाल आप खाली दिन दिन में करते हैं या फिर रात को भी जरूरत पड़ती है तो रात को भी इस्तेमाल करते हैं? रात में मैम अब तो जैसे किया गया, अब हमारे यहाँ खेती की काम शुरू हो गया। धान की रोपाई हो गई? धान की रोपाई तो सर मैम अब तो कटने वाला है ना। हाँ अब तो पहले ही हो गई। हाँ नवंबर में कट क्योंकि जब धान की रोपाई होती है तो उस समय दिन रात लगना पड़ता है। हाँ दिन रात भी लगना पड़ता है, जैसे कि 10 बजे तक करते, क्योंकि धान का मतलब ये है कि रात में लेबर तो करेगी ना, नहीं करेगी काम। आपका काम है जुताई करके उसको छोड़ दिया आपने जी, और लेबर सुबेरे आके काम करती है। और ये जो है ना नवंबर का टाइम जिसमें गेहूं हो गया, मक्का हो गया, ये सब जब हम लगाते हैं तो इसमें दिनों रात काम करना पड़ता है जी। क्योंकि पूरे रात भी करिएगा दिन भी करिएगा तो भी मतलब, क्योंकि लोगों का इतना डिमांड अपना भी होता है, सब कुछ होता है, इसमें करना पड़ता है। इसमें दिन रात आप कर सकते हैं ये। और इसके साथ साथ आप मनोरंजन के लिए क्या करते हैं? मनोरंजन के लिए बस मैम अपने ट्रैक्टर पे हम लोगों ने वो लगाया हुआ है, एक डेक छोटा सा होता है स्टीरियो, जिसमें गाने बजते हैं। रेडियो भी बजता है या अपनी पसंद के गाने? नहीं अपने पसंद का ही चलता है, और जैसे कि एफएम वगैरह लगा लिया तो चलते हैं। हाँ। वही है, थोड़ा सा मनोरंजन भी होता है। मनोरंजन चलिए आज एफएम पे आपकी बात भी हो रही है और अब हम आपको संगीत भी सुनवाएंगे। जी मैम थैंक यू मैम। जी, कब से सुन रहे हैं आप हमारा ये कार्यक्रम? जी 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 मैम। चलिए शुक्रिया हमें कॉल करने के लिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। सुनाते हैं हम आपको ये खूबसूरत सा संगीत। शुक्रिया मैम, थैंक यू थैंक यू। मेरे हाथों में नौ चूड़ियां हैं, थोड़ा ठहरो सजन मजबूरियां हैं। मेरे हाथों में नौ चूड़ियां हैं, थोड़ा ठहरो सजन मजबूरियां हैं। मिलन होगा अभी एक रात की दूरियां हैं। मेरे हाथों में नौ चूड़ियां हैं, थोड़ा ठहरो सजन मजबूरियां लंबी लंबी काली काली रातों में काहे चूड़ियां खनकती है हाथों में। लंबी 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 काली काली रातों में काहे चूड़ियां खनकती है हाथों में। निगोड़ी चूड़ियों की बातों में, लंबी लंबी काली काली रातों में। ले जा वापस तू अपनी बारात मुंडिया, मैं नहीं जाना तेरे साथ मुंडिया। ले जा वापस तू अपनी बारात मुंडिया, मैं नहीं जाना तेरे साथ मुंडिया। सताएगा तू सारी रात मुंडिया। ले जा वापस तू अपनी बारात मुंडिया, मैं नहीं जाना तेरे साथ मुंडिया।
तेरे घुटनों से लंबी मेरी चोटी है, मेरी आँख शतरंज की गोटी है, मेरे बाबुल फिर कहना फिर छोटी है। तेरे घुटनों से लंबी मेरी चोटी है, तेरी आँख शतरंज की गोटी है। मेरे दर्जी से आज मेरी जंग हो गई, कल चोली सिलाई आज तंग हो गई। ओए शाबाश शाबाश शाबाश। जनाब, हम आपसे जंग बिल्कुल नहीं करेंगे। हम उठाएंगे आपकी कॉल्स और हम करेंगे आपसे बात और आप हमसे साझा करेंगे अपने अनुभव। अभी हमने आपको सुनवाया चांदनी फिल्म का गीत लता मंगेशकर की आवाज़ में, और इस गीत को पसंद किया था जिंगाली जी ने, जिन्होंने हमें कॉल किया था सिवान से। अब आज के हमारे अभी अगले कॉलर कौन हैं अभी जानते हैं, पर हम बता दें वो जो लोग हमें जिन्होंने अभी जो हमें अभी सुन रहे हैं और जिनको हमारा नंबर नहीं पता है, वो कमर्शियल व्हीकल चलाते हैं। तो हमारा नंबर है 0112342130 23421309, दिल्ली का एसटीडी कोड 011। हमारे अगले कॉलर लाइन पे हैं, आइए इनसे बात करते हैं। हेलो हेलो जी, कौन बात कर रहे हैं? अपना नाम बताइए। जी मैडम, मेरा नाम सतीश कुमार है। कहाँ से बात कर रहे हैं सतीश जी? मैं द्वारका दिल्ली से बात कर रहा हूँ, सेक्टर 12 से। जी, और अभी आप जहाँ से बात कर रहे हैं, कुछ बैकग्राउंड में कुछ आवाज़ें भी आ रही हैं। अभी मार्केट में है, कहाँ हैं आप? मैडम ये सेक्टर 12 का सिटी सेंटर मॉल है, जी। मेट्रो स्टेशन के पास में ही है। हम्म। मैं वहीं पे काम करता हूँ। अच्छा, अभी आप ड्यूटी पे हैं? हाँ, अभी मैं ड्यूटी पे हूँ मैडम। जी, तो दिन में आप रिक्शा चलाते हैं, ई रिक्शा चलाते हैं, और मैडम। अभी आप किस ड्यूटी पे हैं, क्या काम करते हैं? अभी मैं सिक्योरिटी गार्ड का काम करता हूँ मैडम, नाइट में बंदूकधारी हूँ मैं। जी। तो अभी नाइट में ये काम करता हूँ, दिन में ई रिक्शा चलाता हूँ। फिर आराम कब करते हैं आप? मैडम ये मेरी 8 घंटे की ड्यूटी है, 10 से 6। तो मैं यहाँ से 6 बजे छूटता हूँ, तो करीब 10 बजे तक फिर मैं आराम करता हूँ, और फिर दिन में अपना 10 बजे से लेके 3 बजे तक चलाता हूँ, और फिर 3 बजे के बाद फिर मैं आराम करता हूँ। चलिए, क्योंकि शरीर है ना, मशीन तो नहीं है ना, तो शरीर को आराम की जरूरत है। तो काम भी बहुत जरूरी है, काम के साथ साथ आराम भी बहुत जरूरी है। तो अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना बहुत जरूरी है ना। तो मैं 3 बजे से लेके फिर 10 बजे तक दिन में वो 300-400 रुपए आ जाते हैं मेरे। और फिर ये नाइट में मेरी ड्यूटी चल रही है, इसमें मुझे करीब 500-600 रुपए की दिहाड़ी हो जाती है। 1000 रुपए रोज बन जाते हैं मेरे पास, उतना ही बहुत है मैडम। इंसान को बस खुश रहना चाहिए, है ना। जी, कब से तो आप ये जो ई रिक्शा चला रहे हैं, कितने सालों से चला रहे हैं? ये मैडम जब मैं ये लॉकडाउन हुआ था मार्च में अपना, तो उसके बाद फिर मैं घर चला गया था। यहाँ पे नौकरी भी छूट गई थी जी। फिर मैं अभी 2 महीने पहले वापस आया हूँ, तो फिर कुछ घर से इंतजाम करके लाया। मैंने नौकरी तो मिलेगी नहीं जी, तो कुछ अपना धंधा करूंगा, तो फिर मैंने ई रिक्शा लिया, फिर ई रिक्शा चलाने लगा अपना। फिर मैंने ट्राई किया तो नौकरी भी मिल गई मुझे। बिल्कुल, कहते हैं ना कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। तो आपने कोशिश की कि भाई कोई नहीं, नौकरी नहीं है तो ये काम स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, आपने ये काम स्टार्ट किया, ये भी कर रहे हैं और आपको नौकरी भी मिल गई, दोनों चीजें मिल गई। अब दोनों काम कर रहे हैं और आराम से बच्चे पल रहे हैं हमारे। मेरा लड़का है, अभी तो एडमिशन नहीं हो रहे हैं, लेकिन अभी वो 11वीं में पढ़ेगा मेरा। तो अभी जो रिक्शा आप चला रहे हैं, आपको पता है कि कोविड-19 चल रहा है, तो इससे बचने के लिए क्या क्या उपाय करते हैं आप सतीश जी? मैडम मैंने जो जहाँ हमारी सीट है उसके पीछे अपना जो पॉलीथीन का एक कवर लगवा रखा है पीछे से। हम साइड में रहते हैं और मैं केवल 2 सवारियां बिठाता हूँ। बिल्कुल, पीछे वाली जो सीटें होती हैं, एक आगे और एक पीछे, है ना। 4 सवारी नहीं बिठाते ना? नहीं, बिल्कुल भी नहीं बिठाता, 2 सवारी बिठाता हूँ। 20 रुपए लेता हूँ एक सवारी से। आपको जाना है तो जाइए, नहीं जाना है तो बिल्कुल। और जो ड्राइव करते हैं, जो चलाते हैं रिक्शा, तो कभी कभी कुछ लोग बगल वाली सीट में भी बिठा लेते हैं।
वो तो मैडम वो तो आप बिल्कुल नहीं बिठाते ना। वो तो पेट भरेगा नहीं आपका जितना आप करोगे। तो फिलहाल अभी जो चीजें चल रही हैं, जो वायरस चल रहा है, इससे बचने के लिए यही उपाय है कि हम साइड में भी किसी को अभी ना बिठाएं, पीछे भी अगर जो सवारी बिठाते हैं तो एक सीट पे एक को ही बिठाएं, है ना, क्योंकि अभी मेट्रो भी चल रही है तो मेट्रो में भी इसी तरीके से बैठा जा रहा है, एक सीट छोड़ के एक बैठ रहे हैं। इवन लोग खड़े भी हो रहे हैं तो दूर दूर खड़े हो रहे हैं, है ना, लिमिटेड लोग ही अभी मेट्रो में जा रहे हैं। अगर मास्क के मैं किसी को बैठने नहीं देता, बिल्कुल की शीशी अपने साथ में रखता हूँ, सवारी को बिठाने से पहले उसको हाथ में लगवाता हूँ और खुद भी लगाता हूँ, और जब सवारी को छोड़ देता हूँ फिर अपनी पूरी गाड़ी को सैनिटाइज करता हूँ, दोनों सीटों को आगे पीछे। इस काम के अलावा जो आप सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करते हैं, वो नौकरी भी कर रहे हैं, रिक्शा भी चला रहे हैं, इसके अलावा मनोरंजन के लिए क्या करते हैं आप? मैडम रात भर संगीत सुनता हूँ। संगीत सुनते हैं? ये सुनता हूँ FM रेम्बो और ये विविध भारती, और ये आपका अभी भी आप विविध भारती सुन रहे हैं? विविध भारती गोल्डन आज चल रहा है जी, मैं विविध भारती सुन रहा हूँ और FM गोल्ड, ये 3 चैनल ही मुझे बहुत पसंद है मैडम जी। तो किस तरीके के गाने सुनना पसंद करते हैं, पुराने गाने, नए गाने? मैडम मुझे नए गानों में तो कुछ समझ में नहीं आता। नए गानों में तो म्यूजिक समझ में आता है, वो क्या बोल रहे हैं, क्या कह रहे हैं, क्या गा रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आता। एक आध गाना है जो अच्छा लगता है, लेकिन मुझे पुराने ही गाने अच्छे लगते हैं। चलिए आपको आज हम एक पुराना गाना सुनवाते हैं और उम्मीद करते हैं आपको ये गाना बहुत पसंद आएगा। सुनवाएं आपको? ठीक है मैडम, शुक्रिया हमें कॉल करने के लिए। सतीश जी बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, फिर हमें आप कॉल कीजिएगा, ठीक है? पर ध्यान रखिएगा अंतराल का, 10-15 दिन के अंतराल में कीजिएगा, क्योंकि हर किसी को कॉल करना है ना, हर किसी का नंबर आना चाहिए, है ना। शुक्रिया हमें कॉल करने के लिए। सुनिए ये गीत। तुम्हें देखती तो लगता है कि जैसे युगों से तुम्हें जानती हूँ। तुम्हें देखती हूँ तो लगता है कि जैसे युगों से तुम्हें जानती हूँ। अगर तुम हो सागर, अगर तुम हो सागर, मैं प्यासी नदी हूँ। अगर तुम हो सावन, मैं जलती कली हूँ। पिया तुम हो सागर, मुझे मेरी नींद, मुझे मेरी नींद, मेरा चैन दे दो। मुझे मेरे सपनों की एक रैन दे दो ना। यही बात पहले, यही बात पहले भी तुमसे कही थी। वही बात फिर आज दोहरा रही हूँ। पिया तुम हो तुम्हें छू के पल में बने धूल चंदन। तुम्हें छू के पल में बने धूल चंदन। तुम्हारी महक से महकने लगे तन, महकने लगे तन। मेरे पास आओ, मेरे पास आओ, गले से लगाओ। पिया और तुमसे
देखती हूँ तो लगता है ऐसे कि जैसे युगों से तुम्हें जानती हूँ। अगर तुम हो सागर एक बार होठों से अपने लगा लो ना, एक बार होठों से अपने लगा लो ना। कोई सुर तो जागे, कोई सुर तो जागे मेरी धड़कनों में कि मैं अपनी सरगम से रूठी हुई हूँ। तुम्हें देखती हूँ तो लगता है ऐसे कि जैसे युगों से तुम्हें जानती हूँ। अगर तुम हो सागर मैं प्यासी नदी हूँ, अगर तुम हो सावन मैं जलती कली हूँ, पिया तुम हो सागर। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम देखो मगर प्यार से, और इस कार्यक्रम में आज मैं हूं आपके साथ नीलम। हमें कॉल कर रहे हैं वो जो चलाते हैं कॉमर्शियल व्हीकल, और हमें किस नंबर पे कॉल कर रहे हैं? नंबर है 0112342130 23421309, दिल्ली का STD कोड 011। हमारे अगले कॉलर लाइन पे हैं, आइए इनसे बात करते हैं। हेलो। यस मैम, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में देखो मगर प्यार से। मैं अपना नाम बताइए। नमस्कार करता हूँ कि फर्स्ट टाइम में आज कॉल लगी है। जी मुबारक हो आपको। मोहन, आई एम बिलोंग टू हिमाचल प्रदेश। जी क्या करते हैं आप मोहन जी? मैं मैडम गाड़ी चलाता हूँ। कौन सी गाड़ी चलाते हैं? मेरे पास जो भी गाड़ी होगी, पहले मैं टाइम्स ऑफ इंडिया में था, मैंने 14 साल वहाँ पर गाड़ी चलाई जी। और अभी मैं प्राइवेट गाड़ी चला रहा हूँ, जो भी टैक्सी की जो भी सर्विस होती है। जी दिन में चलाते हैं, रात को भी चलाते हैं? नहीं, रात को नहीं मैं चलाता। जैसे मेरे पास कोई ऐसे है, हमारा ऑफिस है ट्रैवल एजेंसी का, तो उसमें कोई नाइट में आ जाती तो जाना पड़ता है। दिन में आप चलाते हैं। तो आपको हमारे ये इस कार्यक्रम के बारे में कैसे पता लगा? आपने रात को जगह जगह कभी सुना कि हाँ भाई ये ऐसा प्रोग्राम है और आप भी गाड़ी चलाते हैं, तो आपको भी लगा कि आपको भी कॉल करना है यहाँ पे? मैंने मैम सुना इस करके किसी ड्राइवरों ने, जो भी ड्राइवरों ने गलत आंसर दिया, बात उनको नॉलेज नहीं दी बच्चों को जी, तो मुझे दुख लगा इस बात के बारे में जी। तो मैं चाहता था कि मैं आप लोगों को बताऊं। जी क्या बताना चाह रहे हैं? नहीं, मुझसे पूछे ना आप कहाँ पर क्या है कहाँ पर नहीं है। जी। उनको ABC का नॉलेज, जिनसे आपने आज दिन तक 6 मंथ समथिंग हो गया या 3 मंथ समथिंग हो गया मैं सुनता था, तो उनको नॉलेज नहीं होती, ABC उल्ट पुल्ट बात करते थे आपके साथ। जी जी जी। तो मुझे दुख लगता था इस बात का। जी हाँ, तो हम जो है ना, पहले हम टाइम्स ऑफ इंडिया में गाड़ी चलाते थे, 15 साल मैंने वहां पर गाड़ी चलाई जी। तो 89 समथिंग में वहां से छोड़ दिया। फिर उसके बाद हम जो भी प्राइवेट टैक्सी चला रहे हैं, तो ऐसा हिंदुस्तान को ऐसा कोई नगर नहीं जहाँ पर हम नहीं जा सके। तो ये टैक्सी दिल्ली में आप चलाते हैं, दिल्ली के बाहर भी चलाते हैं? नहीं, आई एम बिलोंग टू हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट जो है ना गुड़गांव है हमारा, तो गुड़गांव से ही चलते हैं प्लीज। अच्छा, आपका रेसिडेंस कहाँ पे है? दिल्ली में रहते हैं आप? तो गुड़गांव नहीं, प्रॉपर तो वहाँ पर ही है हिमाचल में, बाबू यहाँ पर किराए पे रह रहे हैं। हिमाचल के रहने वाले हैं आप और दिल्ली NCR में रहते हैं? हाँ जी, हाँ जी। जी, तो कितने बजे से कितने बजे तक चलाते हैं टैक्सी? नहीं ऐसा है मैम, देखो अगर हमारे ऑनर ने गाड़ी पकड़ लिया कि रात को जा रहे हैं आपको,
चंडीगढ़ जाना है या देहरादून, जिस हिसाब से बुकिंग मिलती है उस हिसाब से आप जाते हैं। अगर बुकिंग दिल्ली के बाहर की आ गई तो बाहर भी जाते हैं, अगर दिल्ली की बुकिंग है तो दिल्ली में ही सर्विस देते हैं। तो अच्छा, कोविड-19 से बचने के लिए क्या क्या उपाय करते हैं आप, किन किन सावधानियों का उपयोग करते हैं? सैनिटाइजर का बोतल रखा हुआ है कि 250 रुपए वाला, वो जो करते रहते हैं जी, और मास्क भी पहनते हैं। और जो भी कस्टमर आता है पहले उसका जैसे विंडो खोलेगा उसमें मार लेते हैं, उसके इनर साइड में मार लेते हैं उसका। और जो भी पैसेंजर बैठता है उनको मास्क पहनने के लिए बोलते हैं, मास्क उन्होंने पहना होता है। हाँ नहीं, वो लोग पहनते हैं प्लीज, ये तो बात कहने का। जो भी आज तक आया मैं तुम्हें मुजफ्फरनगर ऑल इंडिया मेडिकल के 2 डॉक्टर भी छोड़ के आया था। एक आपका गाड़ी चलाते समय किन किन सावधानियों का प्रयोग करते हैं, कि जब गाड़ी चला रहे हैं तो क्या क्या सावधानियां बरतते हैं, ट्रैफिक नियमों का क्या क्या पालन करते हैं? नियमों का पालन नहीं होता है मैडम की, हम यहाँ पर स्पीड लिमिट जो होती है उसको कंट्रोल करते हैं, अपने ऊपर रखते हैं। यहाँ नहीं होती है वहाँ तो भगानी पड़ती है गाड़ी, कि किसी ने बिहार जाना है, किसी ने जबलपुर जाना है। पर स्पीड का तो ध्यान रखते हैं ना, क्योंकि आजकल तो अब स्पीड में गाड़ी आप चला नहीं सकते। नो 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 मैम, आज भी मैं द्वारका में गया था, कल भी गया था द्वारका में जी, तो विद इन 40-50 ही चल रहा था उसका। तो आपको पता कैमरा लगा हुआ है हर जगह, बिल्कुल। हाँ तो ये इस सावधानी का भी ध्यान रखना है, करते हैं। बस ये है कि मैम इसमें बड़ी प्रॉब्लम है, जो 2 व्हीलर वाले आते हैं ना, इतना परेशान करते हैं आप पूछिए मत। अगर हम कंट्रोल ना करें तो एक्सीडेंट 1 सेकंड। देखो, कंट्रोल तो हर किसी को करना है ना, जो 2 व्हीलर वाले हैं उनको भी करना है, हम गाड़ी चला रहे हैं हमें भी करना है। वो नहीं करते, उन्होंने देखा कि लेफ्ट से जगह मिली है गाड़ी के आगे जी, अब गाड़ी ब्रेक मारेगी तो पीछे वाले की ब्रेक लगेगी। अच्छा, गाड़ी चलाते चलाते आप मनोरंजन कैसे करते हैं? कभी जैसे सवारी पैसेंजर नहीं है, कहीं आप गाड़ी बुकिंग का इंतजार कर रहे हैं तो संगीत सुनते हैं? ऐसा होता है मैम, देखो हम तो गाड़ी जब भी लेके चलते जब हमारे पास पैसेंजर होता है। अच्छा हमारी गाड़ी वैसे उठती नहीं है। अच्छा, इसके अलावा कभी घर में भी होते हैं, कहीं बाहर भी होते हैं, तो संगीत सुनते हैं? हाँ बिल्कुल सुन, वैसे 24 जब भी अगर रात को भी जाएंगे तो भी संगीत चलते रहते हैं। संगीत चलते रहता है। किस तरीके के गीत सुनना पसंद करते हैं, पुराने गाने या फिर नए गाने? हाँ बिल्कुल, मोहम्मद रफी, लता मंगेशकर की ओल्ड सॉन्ग। चलिए, आज हम आपको अमित कुमार की आवाज में सुनवाएं एक गाना। नहीं, आप सुनाइए। सुनवाएंगे अब मेरी बातें खत्म नहीं हुई, पर अब हमें समय का ख्याल भी रखना है ना। देखिए, अब 2 बजने जा रहे हैं, 2 बजने में सिर्फ 6 मिनट रह गए हैं। प्लीज थैंक्स, फिर मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करूंगा, इसके लिए माफी चाहूंगा। मैं भी आपसे माफी मांगना चाहूंगी मोहन जी, शुक्रिया, थैंक यू। सुनिए ये गीत। बड़े अच्छे लगते हैं बड़े अच्छे लगते हैं क्या ये धरती ये नदिया ये रहना और तुम बड़े अच्छे लगते हैं ये धरती ये नदिया ये रहना और तुम
हम तुम कितने पास हैं, कितनी दूर हैं चांद सितारे। सच पूछो तो मन को झूठे लगते हैं ये सारे। हम तुम कितने पास हैं, कितने दूर हैं चांद सितारे। सच पूछो तो मन को झूठे लगते हैं ये सारे, मगर सच्चे लगते हैं ये धरती, ये नदियाँ, ये रहना और तुम। सबको छोड़ के कैसे कल सुबह जाओगी, मेरे साथ इन्हें भी तो तुम याद बहुत आओगी। तुम इन सबको छोड़ के कैसे कल सुबह जाओगी, मेरे साथ इन्हें भी तो तुम याद बहुत आओगी। बड़े अच्छे लगते हैं ये धरती, ये नदियाँ, ये रहना और तुम। बड़े अच्छे लगते हैं। देखो मगर प्यार से कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। नीलम को दीजिए इजाजत, पर आप कहीं मत जाइए, सुनते रहिए विविध भारती गोल्डन आज हर लम्हा तेरे साथ। ये कार्यक्रम लेकर आएंगे हम 2:20 पर। हमारे वो साथी जिनका आज कॉल नहीं लगा वो हमें कल फिर ट्राई कीजिएगा।